गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे, श्री वृंदावन में धेनु चरावे, और मोहन मुरली बाला श्याम माने जाकर राखो जी, श्याम माने जाकर राखो जी, श्याम माने जाकर राखो जी, श्याम माने जाकर राखो। हरे हरे नित बाधिलता, हरे हरे नित बाधिलता, बीच बीच राखूं प्यारी, सांवलिया के दर्शन पानी, सांवलिया के दर्शन पाऊं, पहिरी कुसुमी सारी, श्याम माने जाकर राखो जी, श्याम माने जाकर राखो जी, पर श्याम माने जाकर राखो जी, श्याम माने जाकर राखो। मीरा के प्रभु गहिरी गंभीरा, श्री मीरा के प्रभु गहिरी गंभीरा, हृदय धारो धीरा, आधी रात प्रभु दर्शन दीने, आधी रात प्रभु दर्शन दीने, प्रेम नदी में तीरा, श्याम हाँ श्याम माने जाकर राखो जी, श्याम माने जाकर राखो, जाकर राखो, जाकर राखो। श्री मीरा जी इधर तो पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ है। क्यों? क्योंकि भोजराज जी का प्राण, और मीरा जी को एक दिन केवल शोक रहा, दुख रहा, और दूसरे दिन से मीरा जी एक तारा लेकर और फिर उसी मस्ती में गिरधर प्रभु के सामने नृत्य करने लगे। मैं तो गिरिधर आगे नाचूंगी, मैं तो गिरिधर आगे नाचूंगी, मैं तो गिरिधर आगे नाचूंगी, मैं तो गिरिधर आगे नाचूंगी। और ये गिरधर गोपाल की, श्री मीरा भाई की। अब विचार करो, सारा परिवार शोक में डूबा हुआ है और हमारी मीरा जी की कोई प्रभाव नहीं। एक दिन केवल दुख हुआ, वो भी ये मानकर नहीं कि हमारे पति श्री भोजराज जी का प्राण हुआ ना, भगवान के सहचर सहपति भक्ति पथ में मेरा सहयोग करने वाले, और ये अपनी ऐहिक लीला संवरण करके नरक में नहीं भगवत धाम गए। तो मीरा जी फिर उसी रंग में रंग गई, और सुबह से शाम तब तक कुछ दिनों के बाद श्री रतन सिंह जी इस संसार से विदा हो। 3 राणा, श्री महाराणा सांगा, श्री भोजराज जी और श्री रतन सिंह जी, ये तीनों
बहुत कम समय में ही, लगभग 10, 12, 15 वर्ष में, और सब संसार से विदा हुए। विक्रम राणा को बिठाया गया इस चित्तौड़ के राज सिंहासन पर। अब यहां से श्री मीरा जी के जीवन में मोड़ आया। अब तक तो सब ठीक ठाक चल रहा था, और एक बार जब मीरा जी अपने सुहाग तो उदाबाई आई और कहा, भाई साहब, हाँ कहिए, आपके पति भैया भोजराज संसार से विदा हो गए और आपके गले में मंगलसूत्र, सीमांतक में सिंदूर, हाथ में चूड़ियां। श्री मीरा जी मुस्कुराई और बोली, भाई साहब, जिसका पति नश्वर होता है, तो मैं कोई नश्वर शरीरधारी को तो पति के रूप में वर्ण नहीं किया। हमारा तो अखंड, और पहले भी आपको मैं कह चुकी हूं, हमारा तो मैं अखंड सौभाग्यवती, मेरा कभी न सौभाग्य खंडित होता है, क्योंकि किसी नश्वर को नहीं, मैं तो अविनाशी गिरधर प्रभु को मैं अपने पति के रूप में वर्ण किया। अच्छा, तो मेरे भैया आपके पति नहीं? बोले ना, ये तो हमारे गिरधर प्रभु के सहचर और भक्ति पथ में ढाल बन करके सहयोगी, मेरे सखा के रूप में। अच्छा, पूरे जीवन में मीरा जी न भोजराज जी को पति और न ही भोजराज जी मीरा जी को पति, दोनों ऐसे समझते थे। कभी कभी, अच्छा, भोजराज जी की सबसे बड़ी बात कि मीरा जी को कभी तुम करके नहीं बुलाया, सदा ही आदर सूचक संबोधन किया। एक बार मीरा जी बोली भी, आप मुझे आदर सूचक संबोधन क्यों करते हैं? श्री भोजराज जी ने कहा कि इसलिए कि आप मेरी पथ प्रदर्शिका, गुरु तुल्य है। आपसे जो मुझे मार्ग मिला है, शायद आपका इस परिवार में, चित्तौड़ में आगमन नहीं होता और आपका सानिध्य प्राप्त नहीं होता, तो जाने कब का हमारी क्या दुर्गति होती। इसलिए आप मेरे लिए परम आराध्या है, परम वंद्या है। पूरे जीवन पर्यंत श्री भोजराज जी ने मीरा जी को बड़े आदर भाव से, और केवल भोजराज जी नहीं, श्री रतन सिंह जी, जो उनके छोटे भैया, जो मीरा जी के देवर लगते, यहां तक तो मीरा जी को बहुत सुखमय जीवन व्यतीत हुआ। जब श्री भोजराज जी, श्री रतन सिंह जी और महाराणा सांगा, ये जब सभी संसार से विदा हो गए, और जब श्री विक्रम राणा, जो बड़े क्रूर स्वभाव का था, बड़ा दुष्ट, तो मीरा जी का देवर है, तो भोजराज जी के मरने के उपरांत श्री रतन सिंह जी ने जिस मीरा जी को बड़े साल संभाले और भाव मर्यादा से उनकी भावनाओं की रक्षा करी, विक्रम राणा ने उदाबाई को भेजा और श्री भोजराज जी के द्वारा जो श्री मीरा दीदी के लिए एक महल से बाहर एक दिव्य मंदिर बनवाया गया, और नित्य मंदिर में जाती थी मीरा जी, और वहां बाहर से जो भी सत्संग करने आते वो कथा कीर्तन सत्संग करती भी और कथा सुनती। ये विक्रम राणा को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो विक्रम राणा ने उदाबाई को भेजा, दीदी हाँ तू जाकर के उस कुलंकनी को कह दे, क्योंकि मैं इन साधु संतों के मध्य वो घाघरा फहरा करके नाचती है, ये मेरे राणा परिवार का, ये कुल कलंक का, ये बहुत बड़ी कलंकनी आई है, इसमें हमारी प्रतिष्ठा है, और अगर यह नहीं माने, अगर नहीं माने मन, तो कह दे कि अपने घर में ही, अपने महल में ही, अंदर ही अपने गिरधर गोपाल को लेकर जो भी करना है, लेकिन कभी भी राजमहल से पैर अगर आगे निकाली बाहर, तो आज के बाद इसके टुकड़े टुकड़े कर दिया। उदाबाई आई तमकती हुई, भाभी साहब एक बात कहूं,
हाँ कहिए। आपको पता है कि अब इस चित्तौड़ के राज सिंहासन पर राणा पद पर राजा के रूप में आपके देवर श्री विक्रम सिंह राणा आसीन है। वो तो मेरे को पता है। उन्होंने आपके लिए एक संवाद भेजा है। क्या कहा है? आप जो इस साधु संतों के मध्य जाकर घाघरे फहराकर नाचती हैं, उनको पसंद नहीं। अगर इसके बिना आप नहीं रह सकती हैं तो आप महल में ही आपको जो करना है, नाचना है, गाना है, वो करो। लेकिन आज के बाद अगर आप महल से बाहर, राजमहल से बाहर अगर कदम बढ़ाई तो इसका प्रणाम भी सुन लें। राणा साहब का आदेश है। हाँ सुनाइए। प्रणाम अच्छा नहीं होगा। मीरा जी के ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं। अच्छा होगा कि बुरा होगा ये तो मेरे गिरधर प्रभु जाने। लेकिन हे भाई साहब, मैं सत्संग के बिना, क्योंकि सत्संग हमारी खुराक है, सत्संग के बिना, कथा कीर्तन के बिना, भोजन के बिना रह सकती है। भगवत कथा सत्संग जिनका खुराक है, कथा कीर्तन सत्संग, वो कहीं भी कथा कीर्तन सत्संग हो उनकी बेचैनी बढ़ जाती है, वो रह ही नहीं सकते। भाई साहब, एक कथा कीर्तन सत्संग हमारी खुराक है, भोजन नहीं मिले चलेगा, लेकिन जिस दिन हमारे कानों में यह भगवत कथा सत्संग संतों का दर्शन न हो, इसके बिना मैं रह नहीं सकती। यह तो मैं मंदिर नित्य दर्शन करने जाती हूँ, और सत्संग ये कोई बाजारों महफिल नहीं है, और मैं कोई गलत कार्य नहीं कर रही हूँ। गलत कार्य में तो शर्म आनी चाहिए। आप बताएं, क्या मैं कोई गलत महफिल में जाती हूँ? मैं तो ऐसे जगह पर जाती हूँ जहां परमार्थ का चिंतन होता है, सत्संग होता है, भगवत चर्चा होती है। क्या कथा कीर्तन सत्संग में जाना एक गलत है? और ये बात अगर राणा जी को पसंद नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, सबके अलग अलग मार्ग होते हैं। किसी को लड्डू अच्छा लगता है, किसी को पेड़ा अच्छा लगता है, सब अपने अपने ग्राहक होते हैं, अलग अलग, सबके अलग अलग अनुरूप भोज्य पदार्थ होता है। तो श्री राणा जी को अगर कथा कीर्तन सत्संग अगर उनको पसंद नहीं है तो अपने पथ पर चले, लेकिन हम इसके बिना नहीं जाकर कहते। अब तो श्री ननद उदाबाई, ननद कर्कशा उदाबाई, मीरा को समझावने आई। श्री उदाबाई समझाने तो आई, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं। बरकत मीरा जी और उदाबाई के सामने देखो, कई लोग जो जलते हैं, चिढ़ते हैं ना, तो उनको लोग और चिढ़ाते हैं। चिढ़ने वाले को कोई गांव घर परिवार में कोई चिढ़ता हो तो कई लोग और चिढ़ाते हैं। जिस वस्तु से चिढ़ होती है वही और दिखाया जाता है। तो मीरा जी को बात समझ में आ गई। तो मीरा जी अपने ननद उदाबाई के सामने ही तानपुरा उठाई और अपने पांव में घुंघरू बांधी। मैं तो गोविंद के गुण गाशा है माए, राणा जी रूठे तो मारो काई करसी। मैं तो गोविंद के गुण गाशा है माए, राणा जी रूठे तो मारी काई करसी। मंदिर जाएवा को नेम हमारो, मंदिर जाएवा को नेम हमारो, मैं तुम्हारा नेम निभाषा है मार, और राणा जी रूठे को मारो काई करसी। मैं तो गोविंद के गुण गाशा है माए, राणा जी रूठे तो माई काई करसी। शरणामृति को नेम हमारो, शरणामृति को नेम हमारो,
और लेकर ही भोजन पाशाह माए। राणा जी उठे तो माई काई करुसी, मैं तो गोविंद के गुण गाशाहे माए। राणा जी उठे तो माई काई करुसी। गिरिधर आगे, ये भाई साहब मैं दुनिया के सामने नहीं नाचती, इनके सामने नाचती, मेरा नियम है। जब तक मैं कथा कीर्तन सत्संग नहीं सुन लूं, ये मेरा नियम है। और जब तक भगवान के चरणामृत उसको मैं ग्रहण न कर लूं, तब तक मैं भोजन भी नहीं लूं। कई लोग का नियम होना भी चाहिए। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशम। तो यह जो अकाल मृत्यु हरणम, ये तो भगवान के चरणामृत है, एक बूंदी ही जब तक पान न कर ले। कई लोग का नियम है तब तक भोजन नहीं लेते। मीरा जी कहती है भाई साहब, जब तक मैं अपने गिरधरिया, अपने श्री सांवलिया, अपने गिरधर गोपाल का चरणामृत नहीं पान कर ले, तब तक एक कल भी मैं भोजन के। और इतना ही नहीं, दुनिया के सामने नहीं, किसके सामने? गिरिधर आगे नृत्य कराशा, गिरिधर आगे नृत्य कराशा, गिरिधर आगे नृत्य कराशा, घूंघरिया काशा है माए, घूंघरिया झमकाशा है माए। राणा जी उठे तो माई काई करती, मैं तो गोविंद के गुण गाशाह माए। राणा जी उठे तो माई काई करती। ए भाई साहब, लोक लाज की बात करते हैं, सुनिए। लोक लाज की कानन मान्या, लोक लाज की कानन मान्या, और निर्भय निशान बजा शाहे मारे, पूरा शाहे मारे। राणा जी उठे तो माई काई करती, मैं तो गोविंद के गुण गाशाहे माए। राणा जी उठे तो माई काई करती, मैं तो गोविंद के गुण गाशाहे माए। और राणा जी उठे तो माई काई करती। आगे मीरा जी अद्भुत बात कहा भाई साहब। राणा जी उठे तो मारो कछु नहीं बिगड़े, राणा जी उठे तो मारो कछु नहीं बिगड़े, लेकिन हरि उठे और प्रभु उठे कथे जाशाहे माए। राणा जी उठे तो माई काई करती, मैं तो गोविंद के गुण गाशाहे माए। राणा जी उठे तो माई काई करती। राम नाम का, अब देखो भेद बुद्धि की, जिनके मन में यह भेद राम अलग है कृष्ण अलग है, मीरा जी की देखी भावना। और आज देखो गिरधर गोपाल है, उसका क्या रही है? राम नामी जहाज चला श्याम, राम नामी की जहाज चला श्याम, और ये भभु सागर तर जाशाहे माए। भभु सागर तर जाशाहे माए। राणा जी उठे तो माई काई करती, मैं तो गोविंद के गुण गाशाहे माए। राणा जी
दुखे तो माई कान कर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण कमल लिपटा शाहे माय, शरण कमल लिपटा शाहे माय। राणा जी दुखे तो माई काई कर, मैं तो गोविंद के गुण गा शाहे माय। राणा जी दुखे तो माई काई कर, हाँ राणा जी दुखे तो माई काई कर, हाँ काई कर। बोलिए भगवती मीराबाई की जय, इनके सावलिया प्रभु की, श्री गिरधर गोपाल की जय। श्री मीरा जी ने कहा, भाई साहब राणा जी दुखे तो मारो कछु नहीं। एक बार विक्रम राणा अगर रूठ भी जाए, नाराज भी हो जाए, तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला तो है। हाँ, मेरी गिरधारी प्रभु, मेरी सांवलिया गिरधर गोपाल, इसको कोई नाराजगी नहीं होना चाहिए। और मेरे को खूब खबर है कि मेरे द्वारा जो कृत कर्म हो रहा है, मेरे सांवलिया प्रभु बहुत प्रसन्न है, आनंद। इसलिए मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण कमल लपटा शाहे माय, शरण कमल लिपटा शाहे माय। राणा जी दुखे तो माई काई कर, मैं तो गोविंद के गुण गा शाहे माय। राणा जी दुखे तो माई काई कर। ए भाई साहब, अगर राणा जी को नाराजगी भी हो जाए तो हमारे इससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं। मैं पूरे विश्वास के साथ राम नाम को जहाज बना चला, जो मेरे को गुरुदेव ने दिया है कान में, पायो जी मैंने राम, तो गुरुदेव ने जो मेरे को राम मंत्र प्रदान किया है, उस मंत्र पर मैं अधीक्षित नहीं हूं। मैं किसी सदगुरु से और अच्छे परंपरागत सदगुरु से मैंने राम मंत्र की दीक्षा प्राप्त कर ली है। मेरे को सदगुरु ने अपना लिया है, इसलिए राम नाम को जहाज चला। और मेरे को विश्वास है कि अब मेरी नैया भव सागर में कहीं नहीं डूबेगी। मेरे को नरक में नहीं जाना है, भव सागर। मैं तो सहज इस भव सागर से निकल करके और फिर वही गोलोक जहां मेरा ससुराल है, भगवत धाम में पहुंची। अब तो ज्यों ही उदाबाई ने सुना ये नृत्य और सो अपना घोंघरा उठाई और तमकती हुई गई महाराणा विक्रम सिंह के पास। भाई साहब आदि जी एक कुलक्षणी सुधरने वाली नहीं है। ये तो कहती है कि राणा जी उठे तो महाकाली नहीं बिगड़े, कछु नहीं बिगड़े। अच्छा ऐसा कहती है, हाँ, लेकिन मेरे गिरधर प्रभु को इसमें प्रसन्नता है, मेरे को नाचने में। मैं कथा कीर्तन में जाना नहीं, क्योंकि यह कोई बाजारू महफिल नहीं है। मैं संतों की सेवा और सत्संग सुनने जाती, दुनियादारी के महफिल में नहीं जाती। अच्छा अब तो मीरा जी का मीरा मगन हो भई गिरधर गुण गाए, मीरा मगन हो भई गिरधर गुण गाए, मीरा मगन हो भई गिरधर गुण गाए, मीरा
मगन भई गिरिधर गुण गाए मीरा मगन भई गिरिधर गुण गाए मीरा मगन भई। श्री हमारी मीरा जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं, न कोई जल। कोई तुम्हारे पास उपाय है, इस कुलक्षणी को तलवार से काट तो नहीं सकता हूं, है तो परिवार का एक कलंक तो। उदयबाई ने कहा एक उपाय है, ये जहां विश्राम करती है ना, सोती है, किसी गुप्तचरी के द्वारा इस मीरा कुलक्षणी के पर्यंत पर शीशे के टुकड़े नुकीले सब बिछवा दिए गए, और यह तो अपने गिरधर के प्रेम में ऐसा उन्मत्त रहती है, और जब यह भावावेश में जब गिरेगी पर्यंत पर, अब पूरे शरीर में जब कांच के टुकड़े चुभेंगे, मर जाएगी। हाँ, ये तो तुमने बहुत बढ़िया उपाय बताया। सो ननद उदाबाई कांच के टुकड़े मंगवाएंगे। एक बार पीरा की सेज पर सूल और कांच बिखेरे, श्री मीरा दीदी जहां सहन करती थी, उनके पर्यंक पर गद्दा के नीचे एक झीनी वस्त्र बिछा दिया और उस पर नुकीले नुकीले कांच के टुकड़े पूरे पर्यंक पर बिछा दिया। लेकिन मीरा जी तो अपनी मस्ती में रहती। मीरा जी उसी भाग में, और ज्यों ही उस पर्यंक पर रात्रि में गिरधर प्रभु से लाड़ लगाकर उनको शयन कराई, और शयन कराने के बाद ज्यों ही पर्यंक पर गई तो कांच सभी फूल के रूप में परिणत हो गए, सब फूल बन गए। जो कांच बिछाया गया था मीरा जी के लिए, तो सब सुकोमल फूल बन गए। ऐसा मीरा जी को लगा कि हम कांच के सूली पर नहीं, टुकड़ों पर नहीं, बल्कि फूल पर, मखमली फूल, सुकोमल फूल की पाखुड़ियां बिछाई गई थी, और चारों तरफ से गुप्तचरियां देख रही। अब तो मीरा मर गई है। उदाबाई भी खूब घाघरा पहरा कर नाच रही थी। अब तो मैं भैया को जाकर सूचना दूंगी कि ये तो कलंकिनी मर गई। दूसरे दिन विक्रम राणा भी ये आशा में था कि खबर आए, जी अब तो कुलक्षणी मर गई होगी मीरा। अरे भैया, मरने की बात कर रहे हो, वो तो फिर वैसे ही नाच रही है मस्ती में। कैसे? लोगों ने देखा कि जिस पर्यंक पर कांच के टुकड़े बिछाए गए थे, और जब हटाया गया तो एक भी कांच के टुकड़े नहीं थे, सब फूल के रूप में परिणत थे। सुंदर सुकोमल सब फूल वहां बिछे हुए। अच्छा, इस मीरा के पर्यंक पर कांच के टुकड़े बिछाए गए और सब फूल बन गए? हाँ भैया, सब लगता है ये जादूगरनी है, ये जोक टोना, ये जादू जानती। एक काम कर, और कोई उपाय है? हाँ, एक उपाय है। इसके सांवलिया गिरधर प्रभु को ही छुड़ाकर गड्ढा में फेंकवा दिया, क्योंकि मूल इसका जो प्राण है सुबह से शाम अपने गिरधर प्रभु में चिपकी रहती है। और लोग कहते हैं कि कभी कभी ऐसी चिल्लाती है, रोती है, नाचती है, हे गिरधर प्रभु, हे गिरधर गोपाल, तो उनके बिना ये एक क्षण नहीं रह सकती। और जब इसके गिरधर गोपाल को जब वहां से हटवा करके और किसी गड्ढे में फेंकवा दिया जाएगा, तो गिरधर गोपाल के वियोग में स्वयं ये समाप्त हो जाएगा। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया उपाय है विक्रम राणा योजना। तो एक अर्जुन सिंह नाम के उसी चित्तौड़ में एक सेवक था, अर्जुन सिंह को बुलाया गया। हाँ हुजूर, एक काम करना है आपको। इस मीरा के गिरधर गोपाल जहां जिस मंदिर में वो रहती है, माली में नजर बचाकर इसी प्रकार से एक कार्य करना है। आज की रात्रि में इस मीरा के उस गिरधर को उठा करके और किसी गड्ढे में दबा दो। अर्जुन सिंह ने कहा, कार्य तो बहुत कठिन है, क्योंकि वहां किसी पुरुष का प्रवेश तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम योजना बनाते हैं।
काम होगा, आपका आदेश का पालन होगा। और श्री अर्जुन सिंह ने कुछ गुप्तचरियों को लगाया जो मीरा जी के महल में आया गया करते। मीरा जी कभी भावावेश में ऐसी सो जाती थी, खबर नहीं। अर्धरात्रि को जब मीरा जी सो गई और गिरधर प्रभु को प्रयत्न पर पहले लेटा करके सारी सेवा करके सो गई, तब तक नजर बचा करके श्री अर्जुन सिंह ने गुप्तचरियों से और श्री गिरधर गोपाल को उठवा दिया। मीरा जी को पता नहीं, सो रही और ला करके एक गड्ढा, बहुत करीब करीब समझते हैं कि 10-20 फुट गड्ढा खुदाई करके और उसी में गिरधर गोपाल जी को रख कर ऊपर से मिट्टी से ढक दिया गया। प्रातः काल श्री मीरा जी नित्य जगती तो पहले जाकर गिरधर प्रभु को जगाती, उनके बिना उड़ा नहीं सकती। तो सुबह ही मीरा जी नित्य की भांति ज्यों ही गई मंदिर में और ज्यों ही पर्दा हटाया और जो गिरधर प्रभु को देखा कि नहीं है, सिंहासन सुना है, तो चित्कार मार करके व्याकुल होकर मीरा जी गिर गई। और ये दासियां सब देख रही थी, सब ठठाकर हंसी, लेकिन मीरा जी के प्राणों पर जो बीत रहा था। उदाबाई प्रसन्न होकर, भैया हाँ, मीरा व्याकुल होकर अब प्राण तब प्राण निकलने वाला है, मछली की तरह वो तड़प रही है श्याम की। अच्छा, तब तो उसे तड़पने दो, वो तड़प तड़प के स्वयं मर जाएगा, उसको पता तो है नहीं। हो सकता है कि यह जीवित हो जाए। एक काम करें, आपके इस चित्तौड़ में कोई सपेरा रखा होगा और इस मीरा के सामने एक पिटारा में काली नाग को, विषधर नाग को बंद करवा दिया जाए और यह कहकर भिजवाया जाए कि देखो देखो मीरा, तुम्हारे गिरधर गोपाल को किसी ने चुराया था। महाराणा विक्रम सिंह ने आपके गिरधर गोपाल को पता लगवा करके और फिर पिटारा में भिजवाया है। और जब मीरा उस पिटारा को अंगीकार करेगी, दौड़ेगी, जो ही गिरधर का वो नाम सुनेगी तो उनके बिना वो रह नहीं सकती, और जो ही पिटारा को खोलेगी और उसमें जब नाम होगा वो दर्शन करेगा और मर जाएगा। ऐसे तो हो सकता है कि तड़प रही है लेकिन प्राण नहीं। हाँ, ये तो तुमने बहुत बढ़िया कहा, बहुत बढ़िया तुमने। ये भाई और बहन उदा और विक्रम दोनों एक ही सुना, करकसा ननद उदा। सपेरा बुलवाया गया और बहुत विषधर, कहा कि जितने तुम्हारे पास विषधर नाग है जो एक बार केवल स्पर्श कर दे और किसी के प्राण निकल दे, ऐसा विषधर सर्प को लाओ, पकड़, मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। ठीक है, मंगवाया गया और पिटारा में उसको बंद करके और श्री मीरा जी के पास भेजा गया। और इधर मीरा जी जो व्याकुल थी गिरधर प्रभु के लिए, मीरा के ठाकुर छुड़ाओ के विरह कथा उपजाओ, व्याकुल भय के मीरा मूर्छित चाहत प्राण गमाए, प्यारे तुम बिन जीव जाए नहीं बेग ही दर्शन दीजे, ना तर प्राण निकालते हेते चरण शरण में। मीरा जी अपने गिरधर प्रभु के कारण उनका वियोग ऐसा सताया कि व्याकुल है, प्रभु या तो इस मीरा का शरीर से प्राण निकल जाए, मैं तुम्हारे बिना, आप जानते हो कि एक क्षण भी मेरा कैसा बीतता है। हे गिरधर प्रभु, श्याम भाने भारे बिनु रहयो न जाए। मीरा जी वेदना में, तन मन जीवन प्रीतम बारा और बारे रूप भार,
मीरा के हरि था बिलिया बिन दरसी तरसी जी जाए। मीरा जी विमल श्याम सुंदर के सामने, मंदिर के सामने व्याकुल है। उसी समय पिटारा लेकर के उसमें नाग को बंद करके एक सपेरा को विक्रम राणा ने भेजा। दासियों ने कहा, और वो सपेरा बोला कि महारानी, ये भाई साहब, ये आपके देवर श्री विक्रम राणा ने आपके ठाकुर गिरधर गोपाल को जो खो गए थे उनको खोजवा कर आपके पास भेजा। अच्छा, देखो जो भक्त होते हैं ना, निष्कपट निश्चय, वो किसी के प्रति कुभाव नहीं सोचते। और ज्यों ही मीरा जी को ऐसी जानकारी मिली कि मेरे गिरधर प्रभु को हमारे देवर श्री विक्रम राणा खोजवा करके मेरे पास भेजे, बहुत प्रसन्न हुई। वाह, मेरे देवर सारे भेजा है। दासियों ने कहा कि स्वामी, ये विक्रम राणा का यह छल है, ये निर्दयी विक्रम इतना दयालु कैसे हो सकता है? जरूर कोई छल है, इसमें जरूर कोई छल करके भेजा है। आपके गिरधर गोपाल, इसमें श्री मीरा जी ने कहा दासियों से कि विक्रम राणा अगर मेरे साथ छल किया है, लेकिन वह तो छल नहीं कर सकता है। हमको उन पर पूर्ण भरोसा है कि मेरी सांवलिया गिरधर प्रभु कभी हमसे छल न मेरे साथ धोखा कर सकते। और ऐसा कहकर हंसती हुई, और मीरा जी ने उससे पिटारा में जो सर्प था, बिस्तर, बड़ा भयानक बिस्तर सर्प था, उसको अखबार में उठाई। मेरे गिरधर प्रभु आए, जैसे कोई खोला हुआ वस्तु मिल जाए तो प्रसन्नता, आनंद की अनुभूति होती है, ऐसे मीरा जी प्रसन्न हुई और उस पिटारा को लेकर नाचने लगी, नृत्य करने लगी। और फिर पिटारा एक जगह रख करके और बड़े प्यार से ज्यों ही ढक्कन को खोलने वाली, दासियों ने फिर सावधान किया, स्वामी आप उस ढक्कन को मत खोले, जरूर कुछ न कुछ राणा का छल है। लेकिन मीरा जी तो जिसके भरोसे निर्भय रहती हैं, और सबको मना करने के बाद खोल ढक्कन जब लखी निहार, ज्यों ही मीरा जी ने ढक्कन खोला तो फुटकार मारते हुए ओ विष्णु नाग पिटारा से बाहर आए। मीरा जी जल गई होंगी ना, मीरा जी दोनों हाथ जोड़ी, और जोड़ने के बाद धन्य धन्य प्यारे बंशीधर आज अद्भुत रूप बनाए। धन्य हो गिरधर प्रभु, हम तो अभी तक आपके मस्तक पर मोर मुकुट और वंशी का दर्शन किए थे। धन हो छलिया नटनागर, आज कितना सुंदर रूप बनाकर आए हो। अच्छा, आपके इस रूप पर बलिहारी, अच्छा आप शेष बनकर आए हैं। धन्य धन्य प्यारे बंशीधर अब तो अद्भुत रूप बनाए, मैंने तो पद बंदन किन्हे और आप फुंकार चलाए। मैं आपके चरणों में प्रार्थना वंदन कर रही हूँ और आप फुंकार मार रहे हो। क्या कोई अपराध बना इस दासी से? क्यों फुंकार मार रहे हो? क्या कहीं किसी मार्ग में हमसे कोई त्रुटि हुई? जो मुरली में फूंक मार के और स्वर संगीत सुनाए, जाको सुन सुर नर मुनि मोहे गोपी गोकुल भाई। हो समर्थ हे नटवर नागर, और मैं तो दासी खेड़ी, जहां रहूं और जैसे रहूं पर रहूं चरण की चेरी। हे गिरधर प्रभु, मैं तो आपकी दासी हूँ, अगर मुझे दर्शन ही करना चाहते हो और इसी बहाने आप मुझे अपने धाम में बुलाना चाहते हो तो हम तो तैयार रहते हैं। आप इसलिए पधारे हो। और जो ही मीरा जी ने प्रार्थना किया, उसी समय जो विष्णु सर्प था वो अंतर ध्यान हुआ और पिटारा में से श्री गिरधर गोपाल प्रभु सारी ग्राम लेकर प्रकट हो गए। बोलिए भगवती मीरा बाई की, इनके गिरधर गोपाल की। अब वहां सर्प नहीं, सर्प अंतर ध्यान हो गया
और सर्प के जगह पर अधर पर वंशी लिए हुए मोर मुकुट श्री गिरधर प्रभु शालिग्राम भगवान को लिए और प्रकट हो गए उस पिटारा से। अब तो जितने लोग वहां देख रहे थे सब अपने अपने दांतों में उंगली दीवार उड़ाबाई भी देख रही थी कि अब तो ये इस कलंकनी को मीरा को दंशन करेगा और ये मर जाएगी। लेकिन श्री भक्तमती मीरा जी का भक्ति और दृढ़ विश्वास रक्षी सतीत विश्वास और पूर्ण भरोसा का यह साक्षात प्रमाण मिला कि मीरा जी के लिए भले ही कांटा विष्णु सर्प भेजा गया और वह कांटा वह कांच के टुकड़े पुष्प बन गए और विष्णु सर्प स्वयं शालिग्राम भगवान और गिरधर प्रभु के रूप में प्रणत हो गए। श्री मीरा जी बहुत प्रसन्न हुई, जय घोष करने लगी, बोलिए श्री गिरधर प्यारे की, श्री शालिग्राम भगवान की, भक्तमती श्री मीरा बाई की। श्री मीरा जी प्रसन्न होकर के और श्री गिरधर प्रभु को फिर लाकर मंदिर में विराजमान किया, स्वागत करी, सेवा करी, भोग लगाई। अब श्री मीरा जी अपने गिरधर प्रभु को प्राप्त करके प्रसन्न है। आज की कथा यही विश्राम ले रही है, समय भी ठिकाने पर है और प्रसंग भी ठिकाने पर है।